मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वास्तव में प्रोजेक्ट क्या है, इसका एक संक्षिप्त परिचय तो आपको हमारे अचल पांड्या जी ने दे दिया। मैं जो बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वो ये है कि इसको क्यों चुना गया, IGNCA ने इसको क्यों चुना, इसका महत्व क्या है। अब सामान्य बात तो ये है कि देखिए, वाग्यकार होते हैं संगीत के अंदर और उनकी रिकॉर्डिंग करा दी जाए, उनकी चीज़ें हमें प्राप्त हों। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है। सवाल इतना है कि वाग्यकार में वाक क्या है। और आज जो एक सामान्य विचार सारे देश में व्याप्त हो गया है, और विशेषकर उत्तर भारत में, विंध्याचल के आगे स्थिति अलग है परंपराओं के कारण, लेकिन जो विचार व्याप्त हो गया है वो ये है कि संगीत मात्र सुर और ताल है। और हमारे जितने म्यूज़िकोलॉजिस्ट, संगीत शास्त्री यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं वो हमें यही सबक सिखाते हैं। और हमारे जो संगीत को पढ़ाने वाले हैं उन्होंने भी जो अपने विद्यार्थियों को सिखाना शुरू कर दिया है लगभग वही है। कोई 30-40 वर्ष से मैं यही देख रहा हूँ बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। और अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द आ गए हैं जो शायद पारंपरिक विद्या जैसे आप लोग यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने प्राप्त की है, जो उन्होंने सुने नहीं होंगे। जैसे कंठ संगीत, यानी वोकल म्यूज़िक का एक अनुवाद हो गया कंठ संगीत। और ये एक भेद हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि संगीत साहब कंठ संगीत होता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है। और चूँकि पश्चिम में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का बोलबाला है पिछले 400 साल से, उससे पहले नहीं था, लेकिन लोग ये जानते ही नहीं कि उससे पहले था नहीं। तो हम सोचते हैं कि संगीत जो है वो सुर और ताल है। और बड़े बड़े म्यूज़िकोलॉजिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ये पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लिखते हैं, जर्नल्स में सब कुछ आता है। लेकिन भारत की परंपरा इससे भिन्न रही। भारत की परंपरा में ये डेफिनेशन नहीं है। भारत की परंपरा में तो बड़ी सीधी डेफिनेशन है, गांधर्वम इति तज्ञेयम। गांधर्व यानी जिसको आज हम संगीत कह रहे हैं, और 2500 साल पहले चूँकि वो गांधार प्रदेश में बहुत ही प्रबल था वो विद्या, म्यूज़िक, तो इसलिए उसको गांधर्व कहा गया। तो क्या था? गांधर्वम इति तज्ञेयम स्वर ताल पदात्मकम। तो स्वर, ताल और पद। तो भारत में अगर आपने पद को छोड़ दिया, यानी व्यक्त अर्थ को छोड़ दिया, आप केवल तराने से और नोम तोम से या कुछ झल इत्यादि जो पहले भी स्तोभाक्षर होते थे उससे ही काम चलाने लगे, तो भारत की दृष्टि में वो संगीत नहीं है, वो संगीत नहीं रहा। अब इसके बारे में अधिक बोलना आज का विषय नहीं है और इसलिए मैं अधिक कहूँगा भी नहीं, लेकिन केवल ये संकेत कर रहा हूँ कि वाक गेयकार में वाक यहाँ पहले है। वो शैया है जिसके ऊपर गेय होगा, जिस पे स्वर होगा, जिस पे ताल होगी। ये सही है कि शास्त्रकार ने जब ये कहा गांधर्वम इति तज्ञेयम स्वर ताल पदात्मकम, तो स्वर को पहले रखा, फिर ताल को रखा, क्योंकि स्वर शिव है, ताल शक्ति है और पद वो संसार है।
यानी संसार की रचना के लिए शिव और शक्ति संसार की रचना करते हैं, तो पद जो है उसके बिना ये संपूर्ण विद्या संगीत की गांधर्व की नहीं होती। इसलिए वाग्गेयकार वही है जो संपूर्ण संगीत देता है, जो बंदिश देता है। भारतवर्ष में भी साज बजाने वाला बिना बंदिश के नहीं बजाता। खां साहब बैठे हैं, मैं गलत तो बयान नहीं कर रहा। अगर मसीद खानी गत के बिना आपको बजानी हो सरोद, तो कैसी चलेगी? आलाप कितनी देर का चलेगा? ताल कैसे आएगी? बिल्कुल सही फरमाया सोनल जी, वो आलाप आगे चलकर विलाप हो जाता है। और ये आज का कमाल है इलेक्ट्रॉनिक संगीत का कि आप 30, 35, 40 मिनट का आलाप किसी कॉन्सर्ट में बजा सकते। आज से 50 साल पहले ये बैठक में ये संभव नहीं था। कितनी बड़ी रुद्रबीन ना हो कि आप 50 मिनट का आलाप बजा दें। इसलिए आपको आलाप आमद जैसे कथक में होती है, वो करने के बाद फिर आपको बंदिश पे आना है। और दक्षिण भारत में तो सारा संगीत कृति या बंदिश पर अभी तक चल रहा है। मात्र संकेत कर दूं कि अगर हम पिछले 1000 साल का अपने संगीत देखें, ग्रंथों में जो मिल रहा है, जिसके विवरण मिल रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि पद का महत्व तो कम होता जा रहा है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुपद में तो 4 अंग थे और ख्याल में 2 रह गए, और 20वीं शताब्दी में आके वो स्थाई रह गया, और स्थाई की भी पहली करीम नाम तेरो आगे गायब। उसी में 1 घंटा निकाल दिया, सारी तानें हो गई, सारे आलाप हो गए, वही तानें लौट लौट के आ गई। वही पहले क्या कहते हैं विलंबित में आई, फिर वही दुगन में, फिर वही चौगन में, फिर वही आपके अठगुन में आ गई, और फिर झाले में आ गए। तो क्या कहा तबले वाले को पसीना। तो आप ये देखिए कि पद का महत्व तो क्या था। पद का महत्व ये था कि वो एक संदर्भ देता था। पद का महत्व ये था कि वो ये बताता था कि कौन क्या गा रहा है और किससे क्या बोल रहा है। जब मैंने थोड़ी बहुत तालीम ली, मामूली सी 8-10 वर्ष तक पंडित उमाशंकर मिश्र जी से, तो उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो वो कहते थे क्या कह रहे हो, यानी मैंने कुछ दिखाया, क्या कह रहे हो, यानी बजाना नहीं था, कहना था। अगर आप बजाने में कह नहीं सकते तो बजाने का कोई मतलब नहीं। तो कहता कौन है? ज़ुबान कहती है। और ज़ुबान क्या करती है? ज़ुबान जो भी निकालती है उसमें पद होता है, उसका एक अर्थ होता है। वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं, और उसी से सारा संगीत बनता है। तो पद हमें एक कॉन्टेक्स्ट देता है। जो पहले राग गाने से पहले लोग उस राग या रागिनी का ध्यान करते थे, और वो ध्यान सीखते थे, और वो ध्यान पे पेंटिंग होती थी, और हज़ारों पेंटिंग है, तो वो हमें एक कॉन्टेक्स्ट देती थी। ये है तोड़ी रागिनी, ये ऐसे ऐसे बैठी है, ये करुणा है इसमें, ये अकेले में बैठी है। आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी कांगड़ा की, यहाँ वहाँ की। अब वो हम भूल गए। अब तो हम राग तोड़ी में गा देते हैं चंगे नैना वाली कुड़ियाँ। बड़ी टकसाली बंदिश है, बड़े बड़े उस्तादों ने गाया है। तो कहाँ करुणा और कहाँ चंगे नैना वाली कुड़ियाँ? कॉन्टेक्स्ट बिगड़ गया। क्योंकि पद किसके साथ जाएगा, किस भाव के साथ जाएगा, उसमें क्या रस होगा, ये हमने छोड़ दिया। और आज जो तालीम आ रही है वो प्योर साउंड, प्योर रिदम, उसकी ओर बात कर रही है। अभी खान साहब मुझसे कह रहे थे कि टाइम से शुरू करो तो लय बनेगी। यानी लय जिंदगी से बनी हुई है, आचरण से बनी हुई है, और आचरण भाव से, और भाव पद से, और पद साहित्य और संसार के विस्तार से।
तो इसलिए वाग्यकार को रखा गया कि हमारे उत्तर भारत की ख्याल गायकी में जो परंपराएं हैं और जो पद हैं और पद को लेकर फिर कैसे कैसे भाव का विस्तार होता है, बड़े बड़े संगीतकारों ने कैसे किया है पिछले 50 सालों में और उनको क्या मिला है, तो उस परंपरा को लेकर रिकॉर्ड करा दिया जाए, फिर उसके बारे में चर्चा हो, उसका महत्व छात्रों तक छात्राओं तक पहुँचे, ये इसका अभिप्राय था। और साथ में ये भी बात रहे कि संगीत जो है वो स्वर, ताल और पद तीनों है। अगर ब्रसल से या वहाँ से आकर कोई प्रोफेसर साहब आपसे कहते हैं नो इट्स साउंड ओनली, तो आप उनसे कह सकें कि इस देश में साउंड ओनली नहीं है, स्वर ताल नहीं है, इसमें साहित्य है, रहेगा। और साहित्य का ही के द्वारा ही संगीत किसी चीज़ की साधना कर सकता है, उसके बिना केवल स्वर और ताल से साधना नहीं होती। इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया और कार्यक्रम आगे चलेगा। प्रणाम।